और धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े हुए हैं। जब बड़े हुए हैं और सम्रासुर का वध करके जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण का 16,107 विवाह है और हो चुका था। भगवान का विवाह कितना हुआ? 16,108। पहली रानी है रुक्मणी और दूसरे विवाह हुआ जामवंती के साथ, जो जामवंत की बेटी है जामवंती। कथा तो बहुत बड़ी है। जामवंती क्योंकि एक राजा जिनका नाम था सत्राजित, सीमंतक मणि था उनके पास। जब कन्हैया ने मांगे तो मना कर दिए, बोले नहीं नहीं हम नहीं देंगे। और सत्राजित का छोटे भाई प्रसेन वह मणि को धारण करके शिकार खेलने जाते हैं तो सिंह देखता है और युद्ध करके सिंह जब लड़ता है प्रसेन को वध करता है और समंतक मणि को अपने गले में धारण करके आगे बढ़ता है। जब आगे वह सिंह गया तो जामवंत जी से मुलाकात हुई और जामवंती से साथ युद्ध हुआ। जामवंत जी ने सिंह को परास्त किया, वध किया और समंतक मणि लेकर के अपनी बेटी को दे दी। जब भगवान कृष्ण को कलंक लगा चोरी का, कर्णई कर्णई जपेंजना, जब पूरे द्वारकाधीश में ये खबर फैल गई कि भगवान कृष्ण ने सत्राजित की मणि चुरा ली है, तो भगवान कृष्ण बुलाते हैं अपने गुरु। उनके गुरु कौन है? संदीपनी, जिनकी यहाँ शिक्षा ग्रहण की। कहते हैं बताइए कि मुझे कलंक क्यों लगा? तो कहते हैं भगवान आपने चौथ का चंदा देखा होगा। जो भादों के चौथ की चंदा होती है ना, उसे देखोगे तो झूठा कलंक लगेगा। इसलिए भादों के चौथ के चंदा को नहीं देखना चाहिए। अगर देखे लोगे गलती से तो सत्राजित समंतक मणि की कथा आप सुन लेना। तो जब आप समंतक मणि की कथा सुनोगे तो कोई कलंक नहीं लगेगा, वरना कोई ना कोई कलंक लग जाएगा। आप जितने लोग बैठे हो याद करो कभी ना कभी कोई कलंक लगा होगा। किस किस को कलंक लगा है? लगा है नहीं? कभी ना कभी कोई कलंक लगा होगा। क्यों? हो सकता है आपने चौथ का चंदा देख लिया हो। क्यों कलंक लगता है? एक बार ये हुआ कि अग्र पूजा किसकी की जाए, सभी देवता मां किसकी आगे पूजा किया जाए। तो शंकर जी कहते हैं जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसकी पूजा पहले होगी। जितने भी देवता हैं सब अपने अपने वाहन लिए और चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए। और गणेश जी के जो बड़े भाई कार्तिकेय उनका सवारी है मोर, मोर में बैठे और उड़ गए। गणेश जी सोचे मेरा सवारी है चूहा और चूहे के भरोसे रहूंगा तो मैं परिक्रमा शुरू भी नहीं कर पाऊंगा, पूरी करने की तो बात ही बहुत दूर थी। तो क्या करते हैं ये अपने माता और पिता का साथ परिक्रमा करके और आके बैठ जाते हैं। सारे देवता जब परिक्रमा लगा के आए, कार्तिकेय जी कहते रे गणेश जी कहते हैं लंबोदर तू परिक्रमा लगाने ना गए हो? तो भोले बाबा कहते हैं गया नहीं, ये तो सबसे पहले आ गया और एक नहीं पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा के और आ गया। सारे देवता कहते हैं हाँ माता पिता से बड़ा कोई नहीं है।
हमें इस दुनिया में कौन लाया? माता पिता। और जो इस दुनिया में हमें लाए हैं, तो उनसे बड़ा दुनिया कैसे हो सकता है? सबसे बड़े माता और पिता है। इसलिए माँ बाप का मैंने परिक्रमा लगा लिया। तो उस दिन से गणेश की अग्र पूजा होने लगी। तो क्या होता है कि गणेश जी को जब देखते हैं चंद्रमा, कि बताइए सबसे सुंदर देवताओं में कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सोचते हैं कि सबसे सुंदर मैं हूं। ये कहां से सुंदर दिख रहा है? इतने बड़े पेट, हाथी जैसा सूंड, सूपे जैसे कान, अग्र पूजा के अधिकारी कैसे हुआ? अरे आगे पूजा इसकी नहीं, मेरी करनी चाहिए। इतना देखे गणेश जी कहे तुम्हें अपनी सुंदरता में ज्यादा घमंड है, जाओ तुम काले हो जाओ। श्राप दे दिए। जब चंद्रमा काले हो गए तो पूरा सृष्टि अंधेरा हो गया। सारे देवता आगे बोले त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रक्षा करो। यदि ये चंद्रमा को आपने काला कर दिया तो सारा संसार अंधेरा हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या है। इसलिए क्षमा करो, माफ कर दो। कहते ठीक है मैं क्षमा कर दूंगा, पर यदि आज के दिन ये चंद्रमा को जो कोई देखेगा उसको झूठा कलंक लग जाएगा। इसलिए गणेश जी का श्राप है कि चौथ के चंदा को मत देखना। कौन कौन देखेगा? हाथ उठाओ। देखोगे? और कौन नहीं देखेगा? हाथ उठाओ। कुछ लोग उठा रहे थे, नीचे कर रहे थे। डिसीजन कर लो क्या करना है, देखना है कि नहीं देखना है। हाथ उठाओ। सब लोग चौथ का चंदा नहीं देखेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। अगर देखोगे तो कलंक लग जाएगा, तो हमसे मत कहना कि वृंदावन से आए थे महाराज जी, बताए नहीं, हमने तो बता दिया। आप देखोगे तो कलंक लगेगा, तो कहोगे जाके क्या करें, हमें झूठा कलंक लग गया, हमें झूठा फंसाया जा रहा है साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे गलती है, तुमने चंदा क्यों देखा चौथ का? इसलिए नहीं देखना चौथ का चंदा। दूसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ, और तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा की पुत्री सत्यभामा, जो सत्राजित है उनकी पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। और चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ है, और छठा विवाह राजादी देवी के साथ में हुआ, और सातवां विवाह भद्रा के साथ में, और आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। ये 8 विवाह हुए, ये रानियां हुई। राजा परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु आज 7वां दिन है और तक्षा पाके मुझे डस देगा। यदि आप एक विवाह सुनाओगे तो 7 दिन क्या कितने वर्ष बीत जाएंगे और मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। 7 दिन बाद मुझे मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप एक काम करो, एक साथ सारे विवाह की कथा सुना दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो कितना विवाह हुआ? तो कितना? अभी 8 ही हुआ है, 16,000 का हुआ। कितना हुआ? 8 विवाह हुआ तो है, लेकिन अभी कथा में कितना हुआ? 8। कितना बाकी अभी? 16,100। तो कहते हैं एक राजा है जिनका नाम है भौमासुर। वह मन में प्रतिज्ञा किया कि जब 20,000 रानियों को मैं जीत लूंगा और बंदी बना लूंगा तो मैं एक साथ सभी रानियों से विवाह करूंगा। लेकिन जो रानियां बंदी हैं भौमासुर का, तो पत्र लिखती है, प्रभु हे कन्हैया हमारी प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो।
कन्हैया जाते हैं और जाके भौमासुर से युद्ध करते हैं। युद्ध करके भौमासुर को परास्त करते हैं, वध करते हैं और 16,100 रानियों को कैद किया है, बंधन से छुड़ाते हैं। कहते हैं जाओ देवियों जाओ। जाते हैं, कहते हैं प्रभु अब कहां जाएं? इसने हमें बंदी बना के रखा, अब घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो स्त्री होती है, लड़की होती है, यदि एक रात किसी पराए घर में जाके बिता के आए तो समाज धिक्कारता है, अरे कैसी लड़की है तू, पराए पुरुष के साथ बिता के आई है, तुझे हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हे कन्हैया, अब हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, हम क्या करें? यदि हम घर जाएंगे तो घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, ताने देंगे, ताने मारेंगे, तो हम अपने प्राण दे दें कि गलत रास्ते में चल पड़े, क्या करें? कन्हैया कहते हैं आपका मैं वरण करूंगा, आपसे कोई विवाह नहीं करेगा, लेकिन मैं विवाह करूंगा। और वहीं पे 16,100 कुंड बनाते हैं, सभी रानियों से विवाह करते हैं। ये जो विवाह हुआ है 16,108, ये कौन है? 8 जो है 8 प्रकार की प्रकृति, और जो 16,100 है ये जो कर्म कांड है, हमारे कर्म कांड का जो मंत्र है वो वेदों के मंत्र गोपियां बन के आई है प्रभु का सहायता करने के लिए। 16,108 विवाह हुआ है, बड़ा सुंदर राज चल रहा है। कन्हैया जब बाहर निकलते हैं तो एक हो जाते हैं, लेकिन जब महल के अंदर जाते हैं तो 16,108 हो जाते हैं। किसी भी रानी को ये मन में नहीं होता कन्हैया मेरे पास नहीं है, उनको लगता है कन्हैया मेरे पास ही है। राजसूय यज्ञ करते हैं पांडव लोग, और कन्हैया को कहते हैं हम राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, आप आओ। कन्हैया कहते हैं राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी वही होता है जिसके पक्ष में पूरे राजा हो। क्या पूरे राजा को आपने जीत लिया? कहते प्रभु हमने सबको जीत लिया, और जो राजा नहीं जीते हैं वो हमारे पक्ष में है, पर एक राजा है जरासंध, वह हमारे पक्ष में नहीं है। कन्हैया बोलते हैं तो पहले जाके जीतो या कि पक्ष में करो, तभी युद्ध करके जीतो, तभी आप राजसूय यज्ञ के अधिकारी होगे। पांडव कहते हैं प्रभु जरासंध इतनी बड़ी सेना है कि हम क्या पांचों मिल करके युद्ध करेंगे तो नहीं हरा सकते जरासंध को। जरासंध कौन है? ये जो जरासंध है, तो जरासंध का जब जन्म हुआ तो 2 टुकड़ों में था। तो इनकी मां ने सोचा कि ये मरा हुआ पुत्र है, जाके जंगल में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी आई और आके दोनों टुकड़ों को जैसे ही लेके सोची मैं खाऊंगी, और लेके जैसे ही दोनों हाथों से मिलाती है कि वह बालक रोने लग जाता है। और राक्षसी को आ जाती है दया, नन्हा सा बालक रोता हुआ देखे, और फिर जरा नाम की राक्षसी जरासंध का पालन पोषण लालन करती है। इतना बलशाली है जरासंध कि कोई परास्त नहीं कर सकता। कन्हैया बोले सठई साठ्या समाचरित, सठ के साथ सठता करने में कोई पाप नहीं लगता। जो बुरा है उसके साथ बुरा बनने में कोई पाप नहीं लगता। धर्म कहता है सठई साठ्या समाचरित, इसलिए उसे धोखा से उसे जीतो। तो ब्राह्मण के वेश बनाए हैं और जाकर के जरासंध के यहाँ गए, और जरासंध जब ब्राह्मणों को बिठाया था उनके कारण भगवान कृष्ण रण छोड़ के भागे। उस दिन से ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज्यादा आस्था जरासंध में जाग गई। ब्राह्मण कोई भी आता बिना दान दिए वापस नहीं भेजता। ब्राह्मण का वेश बनाए
अर्जुन, भीम और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश बना करके गए। जरासंध से बोले, राजन भिक्षाम देही, आइए आइए, क्या भिक्षा चाहिए आपको, बताओ मैं दूंगा। कन्हैया कहते, पहले संकल्प करो कि दोगे। कह रहे, अरे हम देंगे, क्या चाहिए। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हम द्वंद्व युद्ध मांग रहे हैं, हम भिक्षा में द्वंद्व युद्ध मांग रहे हैं, द्वंद्व युद्ध करो हमसे। जरासंध कहता, मैंने वचन दिया है दूंगा, पर आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा, ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगेगा। आप कौन हो बताओ, मैं वचन दिया युद्ध करूंगा, पर आप हो कौन। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे बाएं तरफ है ये पांडव पुत्र अर्जुन है। कहते, अच्छा अर्जुन है, गंडीवधारी अर्जुन है, और ये कौन है। कहते, ये जो मेरे बगल में है इनका नाम भीम है। अच्छा अच्छा है, भीम भैया है। महाराज आपका परिचय, आप कौन हो। बोले, मुझे लोग कोई कृष्ण कहता है, कोई कन्वा, कोई रणछोड़। अच्छा अच्छा, वही रणछोड़ो जो रणछोड़ के भाग गए थे मेरे डर से। जरासंध बोलता है, मुझे युद्ध किससे करना है। कन्हैया कहते, तीनों में से किसी से भी आप मांग लो जिससे युद्ध करना हो। जरासंध मन ही मन सोचता है कि भगवान कृष्ण 17 बार हार चुका हूं, किसी तरह ब्राह्मणों को बैठा के और जीता हूं। यदि पुनः युद्ध किया, हार गया, तो बनी बुनाई इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या कर, नहीं, भगवान कृष्ण से युद्ध नहीं कर सकता। कहते हैं, आप तो रण छोड़ के भाग गए हो, और रण छोड़ के भागे हुए से मैं युद्ध नहीं करता, आपसे युद्ध नहीं करूंगा मैं। कन्हैया बोलते, किससे करो। सोचता है, अर्जुन गांडीवधारी है, और इनके धनुष बाण के सामने मेरी क्या औकात, में टिक भी नहीं पाऊंगा। ना ना, अर्जुन से भी युद्ध नहीं करो। कहते, नहीं, ये तो पतलो पतलो दिख रहा हो अर्जुन, यार मुझसे क्या युद्ध करेगा। अरे मेरे एक गधे को भी ना, मैं तो बराबरी वाले से युद्ध करूंगा। तो क्या कहते हैं, अयम तू वैसा तुल्यो भीमत तुल्यो ममो बलाह। मेरे समान तो भीम है, मैं तो भीम से युद्ध करूंगा। अब भीम को भी आ गया अभिमान, देखो कन्हैया को भी फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, मुझे पास किया, यानी मैं दोनों से तगड़ा हूं। कन्हैया कहते हैं, ठीक है भैया, तुम्हें अभिमान आ गया, तुम्हारा अभिमान भी हम तोड़ते। युद्ध शुरू हुआ, और जब युद्ध शुरू हुआ तो धर्म युद्ध सुबह से शाम तक युद्ध होती। शाम को पुनः जरासंध आके पानी चाय नाश्ता खिलाता पिलाता, सूर्योदय होने के बाद पुनः युद्ध हो जाता। उसे कहते हैं धर्म युद्ध, कि दिन में युद्ध, रात में पुनः एक हो जाए। आजकल तो धर्म युद्ध नहीं होता है, क्या होता है, पाप युद्ध, पीछे से बाहर होता है, रात के अंधेरे में युद्ध होता है। नहीं, पहले युद्ध होता था, लोग कहते पहले भी तो युद्ध हुआ है। अरे पहले युद्ध हुआ है तो धर्म युद्ध होता था, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होता था। लोग कहते हैं, अरे जो पीने वाले हैं, अरे तो भोले बाबा का प्रसाद है। क्या है, भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा पिए, हम भी पी रहे हैं। आप समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। अरे भोले बाबा का प्रसाद है, तो भोले बाबा तो हलाहल विष भी पिए थे, आप एक चुटकी पी लो, पता चल जाएगी, चल जाएगी ना। तो धर्म युद्ध होता था। बोलो राधे राधे। युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ 17 दिन तक युद्ध चला, 17 दिन तक। जब 16वें दिन युद्ध चल रहा था, भीम भैया बोले, कन्हैया ना ना ना, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, अब मैं इतनी गदा मारता है, मेरे नस ढीले हो गए, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, चलो नहीं, मैं अकेले भाग जाऊंगा। कन्हैया कहते, भीम भैया तुम ही तो कह रहे थे मुझे पास किया, मुझे नहीं पता था। कन्हैया मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये तो इतना बलशाली है, मैं भाग जाऊंगा।
कन्हैया कहते हैं भैया युद्ध करते हो पर मेरी तरफ देखते नहीं हो, जब युद्ध करो तो मेरी तरफ देखा करो, युद्ध करते समय मेरे तरफ देखते नहीं हो। बोले ठीक है। अब युद्ध कर रहे हैं, जरासंध और भीम लड़ रहे हैं, ये भीम बार बार देख रहे कन्हैया की तरफ। कन्हैया एक तिनका उठाए और उसको 2 टुकड़े में बांध दी, बीच से फाड़ दी। जरासंध समझ गए और युद्ध करते करते जरासंध को पटकनी दिए और उनके टांगे पकड़ के बीच से फाड़ दिए और फेंक दिए। लेकिन जैसे ही फेंके पुनः जरासंध आके जुड़ गए, पुनः युद्ध करने लग गया। भीम भैया बोले क्या हो रहा है? पुनः देखे कन्हैया की तरफ, कन्हैया एक तिनका लिए बीच से फाड़ते हैं और दाया का बाया उल्टा फेंक देते। समझ जाते हैं जरासंध के टांगों पकड़ के फाड़ते हैं और विपरीत दिशा में फेंक देते। जब जरासंध अब की बार आए लेकिन विपरीत उल्टा होने के कारण जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध किए और वहां से बहुत सारा धन लेकर के आए हैं। राजसूय यज्ञ हुआ है, राजसूय यज्ञ हुआ बहुत धूमधाम से। और वहीं पे द्रौपदी दुर्योधन को देख के हंसी, जब हंसी तो महाभारत हुआ। अब ये हुआ अगर पूजा किसकी की जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि नकुल और सहदेव जी ने कह दिया अगर पूजा कन्हैया का किया जाए। इतने में आया शिशुपाल, तो बोला अरे ग्वारिया कमार, उसका अगर पूजा कैसे? अगर पूजा हमारी करो। दुर्योधन बोलता अगर पूजा करनी है तो भीष्म पितामह की करो, द्रोणाचार्य की करो। अरे मेरा दोस्त है शिशुपाल, उसकी पूजा करो। ये तो माखन चोर, जीवन भर चोरी किया है, अगर पूजा कैसे करने के अधिकारी? तो कन्हैया वहीं पे अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं और कहते हैं बस शिशुपाल, आपने अब 100 गाली दे दिया, अब 100 से ऊपर मत देना। लेकिन शिशुपाल कहता है अरे आप क्या कर लोगे? मैं 100 से ज्यादा गाली दूंगा, देखता हूँ क्या कर लोगे। तुम चोर हो, तुम दुष्ट हो, तुम पापी हो, तुम धूर हो, धूर। तो जब गाली 100 हुआ, कन्हैया बोले बस रुक जाओ। बोला नहीं, आज मैं नहीं रुकूंगा। और जैसे ही 100 से 101 गाली दिया, कन्हैया चक्र सुदर्शन को छोड़े और जाके शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। उसी समय कन्हैया का उंगली कट गई। द्रौपदी भागी भागी आई और अपनी नई साड़ी फाड़ के उनके उंगली में लपेट दी। कन्हैया कहते देवी इतनी महंगी साड़ी मेरी छोटी सी चोट में क्यों बांधी, फाड़ दी इतनी महंगी साड़ी। द्रौपदी कहती प्यारी घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, ये धागे हैं अभागे। अरे इन धागों का क्या मोल? अगर आपके काम आए तो मैं तो नसों को काट दूं, ये तो धागे। और वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागे उनके ही जागे हैं जो उंगली पे लागे। कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख अधीर हुए, स्वयं नाथ भागे हैं। मैंने इन धागों को नहीं फाड़ा, आपके चीर देख के धागे स्वयं भागे हैं। कन्हैया कहते द्रौपदी मेरा आप पे कर्ज है, कर्ज है। ये चीर के बदले जब आपको चीर चाहिए मुझे याद करना। जब चीर हरण होता है तो साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता नहीं चलता। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिर कबहू न छोड़ू साथ। मैं तो भक्तों के हमेशा साथ रहता हूँ, कभी साथ नहीं छोड़ता। अरे तुम दरवाजा तो खटखटाओ मैं खोलूंगा, तुम एक कदम चलो मैं 1000 कदम चल के आऊंगा, पर पहली कदम तो बढ़ाओ। अग्र पूजा होती है,
शिशुपाल का और दंतवक्र का वध करते हैं, उद्धार करते हैं। उनका एक मित्र है जिनका नाम है सुदामा। कहते कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी, उनके घर में सूर्य उदय होता है तो सुबह से शाम तक सूर्य के प्रकाश उनके रसोई में जाती है। बारिश गिरता है, पूरा बारिश उनके घर में जाता है। उनकी पत्नी सुशीला कहती है, प्रभु मैंने सुना आपके मित्र का नाम द्वारिकाधीश है, जो द्वारिकाधीश के राजा हैं कृष्ण। उनके पास जाओ, सहायता मांगो, हो सकता है कुछ सहायता कर दें। सुदामा जी कहते हैं, और को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। जो लोग जा रहे हैं कृपया प्रसाद लेके जाएंगे, प्रसाद लेके सभी कोई जाएंगे। और को धन चाहिए बाबरी, बामन को धन केवल भिक्षा। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।